नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया ई मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं साथियों आज के नए अपडेट के साथ में। और आज का नया अपडेट है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की ओर से। साथियों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है साथियों। मुख्य परीक्षा 2024 के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन होना शुरू हो रहे हैं। नियमित पूर्व छात्र एवं स्वयं पाठी अभ्यर्थियों हेतु ये विशेष सूचना है, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए अपने साथियों के पास जरूर से जरूर शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी सही समय पर सही जानकारी मिल जाए और वे भी अपना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित कर सकें। साथियों मुख्य परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया में साथियों जो भी नियमित छात्र हैं, पूर्व छात्र रहे हैं और स्वयं पाठी अभ्यर्थी जो है वे अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि आप स्वयं भी अपने घर पर रहते हुए अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, यदि आपको जानकारी है तो। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना जानते हैं, आपने किया है, तो आप घर पर भी कर सकते हैं। और आपकी जो परीक्षा शुल्क है उसका भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से घर पर ही कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों ई मित्र कियोस्क पर भी ये सुविधा दी गई है। यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की जानकारी नहीं है, किसी तरह की कोई त्रुटि करने से बचना चाहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी ई मित्र पर सेवा का अवसर अवश्य दें, ताकि गलती होने से भी बचें। साथियों चर्चा करते हैं तिथियों के बारे में, किस किस तारीख तक क्या क्या प्रक्रिया है। देखिए साथियों, बिना विलंब शुल्क और शुल्क विलंब सहित और परीक्षा शुल्क के बराबर शुल्क सहित तिथियां, 3 तिथियां यहाँ पर हैं। ध्यान से देखिएगा साथियों। नियमित पूर्व छात्र और स्वयं पाठी छात्र जो कि स्नातकोत्तर परीक्षाएं मतलब एमए प्रीवियस और एमए फाइनल, इसी तरह से एमए, एमकॉम एवं डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स और स्नातक परीक्षाएं जिसमें सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर। स्नातक परीक्षाओं में जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, पाठ द्वितीय, तृतीय, इनके लिए साथियों बिना विलंब शुल्क 8 नवंबर से 22 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। और शुल्क सहित जिसका 100 रुपये शुल्क है 23 नवंबर से 27 नवंबर तक भरे जाएंगे। और परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब शुल्क सहित आप 28 नवंबर से 30 नवंबर तक कर सकते हैं। तो यदि आप विलंब शुल्क से बचना चाहते हैं तो 8 तारीख से 22 तारीख के बीच में आप ऑनलाइन करना सुनिश्चित कर लें। फिर भी यदि आप फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं 22 नवंबर तक, तो 23 से 27 नवंबर तक 100 रुपये का शुल्क देकर आप ऑनलाइन आवेदन करें। और यदि फिर भी आप लेट लतीफ़ हैं, फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और फिर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब शुल्क सहित आपको 28 से 30 तारीख तक फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करना है। इसी तरह से उपरोक्त वर्णित सभी परीक्षाओं के प्रिंटेड आवेदन पत्र हार्ड कॉपी 2 प्रतियों में संबंधित महाविद्यालय केंद्र विभाग में जमा कराने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2023 रहेगी बिना विलंब शुल्क वालों की। 100 रुपये विलंब शुल्क वालों की 29 नवंबर 2023 रहेगी। और परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब शुल्क देकर ऑनलाइन आवेदन करने वालों की 4 दिसंबर 2023 अंतिम तिथि रहेगी 2 हार्ड कॉपियों में प्रिंटेड आवेदन महाविद्यालय में जमा करवाने के लिए। इसी तरह से साथियों उपरोक्त वर्णित सभी परीक्षाओं के आवेदन पत्र की विश्वविद्यालय की प्रति मई सभी संलग्नों के जांच पश्चात महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालयों में जमा कराने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर से 6 दिसंबर 2023 रहेगी। तो साथियों अपने काम की जो 2 तिथियां हैं वो तिथियां हैं बिना विलंब शुल्क वालों के लिए 8 से 11 नवंबर और हार्ड कॉपी जमा कराने की 25 नवंबर। इसी तरह 100 रुपये शुल्क वालों की 23 से 27 नवंबर और हार्ड कॉपी जमा करवाने की 29 नवंबर। परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब शुल्क वालों की 28 से 30 नवंबर और हार्ड कॉपी जमा करवाने की 4 दिसंबर।
और ये नीचे 2 तिथियां जो दिखाई दे रही हैं ये विश्वविद्यालयों के लिए है, मतलब महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालयों में जो संलग्नों की जांच कॉपी जमा करवाएंगे आवेदन पत्र की, उनके लिए। तो साथियों, बिना देर किए, बिना समय गंवाए आप अपने नज़दीकी मित्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित कर लें। और यदि आप ज्ञानी हैं, जानकारी रखते हैं, तो आप खुद भी अपने घर पर कोशिश कर सकते हैं। तो उपरोक्त वर्णित कक्षाओं के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं का आवेदन पत्र भरने हेतु सूचना आपको वेबसाइट पर मिलेगी, वहां पर अवलोकन आपको करना है। यदि आप वहां पर अवलोकन नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, हमारे द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पर आपको प्रेस कर देना है, जिससे हमारे द्वारा जो भी अपडेट अपलोड किया जाएगा वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। और आप तक पहुंच जाए इसके लिए आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो करना है, साथियों को भी शेयर करना है ताकि उन तक भी पहुंचे। साथियों, आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि की प्रतीक्षा आपको बिल्कुल नहीं करनी है। यथाशीघ्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लीजिए, क्योंकि साइट डाउन हो जाती है। और जब साइट डाउन हो जाती है तो कभी चालान नहीं कटता, कभी कोई चीज़ सबमिट नहीं होती। तो इस तरह से आप परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित हो सकते हैं, और इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। निर्धारित अवधि बाद कोई भी फीस जमा नहीं होगी, स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं साथियों। तो नियमित और पूर्व छात्र संबंधित महाविद्यालय में तथा स्वयं पाठित छात्र संबंधित परीक्षा केंद्र पर वांछित दस्तावेज जैसे परीक्षा आवेदन पत्र, नामांकन, पात्रता पत्र, हार्ड कॉपी, अर्हता परीक्षा की अंक तालिका आवश्यक रूप से जमा करवाएं। ये सब आवश्यक रूप से जमा करवानी है साथियों। अभ्यर्थी द्वारा जिस महाविद्यालय में आवेदन पत्र अग्रेसित करवाया गया है, यह आवश्यक नहीं है कि विश्वविद्यालय द्वारा उसी अनुसार परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाए। विश्वविद्यालय द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र आवंटन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास है। मतलब आप ऐसा ना समझें कि आपने जहाँ पर अपना आवेदन पत्र हार्ड कॉपी जमा करवाई है सेंटर आपको वही मिलेगा। ना जी ना, ऐसा नहीं होने वाला है। ये विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित अधिकार है परीक्षा केंद्र आवंटन करने का। तो परीक्षा केंद्र किसी भी महाविद्यालय में आपको दिया जा सकता है। तो साथियों, ये थी मुख्य सूचनाएं, और फिर भी मैं आपको और हल्की सी जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे कि 2 पॉइंट नोट के रूप में और अपने पास हैं। जो 2023-24 हेतु विज्ञान संकाय के बीएससी सेमेस्टर प्रथम, द्वितीय, तृतीय में स्वयं पाठी अभ्यर्थी परीक्षा का आवेदन नहीं कर सकेंगे। अब उनके लिए व्यवस्था नहीं है। जो विज्ञान संकाय के हैं उनके लिए व्यवस्था नहीं है। जो कौन से, जो स्वयं पाठी हैं उनके लिए। इसी तरह से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से उत्तीर्ण विद्यार्थी जो नामांकन आवेदन पत्र सहित परीक्षा फॉर्म जमा करवा रहे हैं, वे अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक तालिका, डुप्लीकेट अंक तालिका जो कि बोर्ड द्वारा जारी की गई हो वो जमा करवानी है। आरबीएसई के अलावा अन्य बोर्ड तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई आदि से उत्तीर्ण परीक्षार्थी अपनी मूल अंक तालिका ओरिजिनल मार्कशीट के साथ मूल माइग्रेशन प्रमाण पत्र भी संलग्न अवश्य करें। अन्य सभी अभ्यर्थी जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में वर्तमान में नामांकित हैं, यथा स्नातक, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, स्नातकोत्तर आदि, तो वे अर्हकारी परीक्षाओं की अंक तालिका अवश्य जमा करवाएं। इसी तरह से साथियों, सूचना और भी है आपके लिए। नियमित अभ्यर्थी उक्त दस्तावेज नामांकन आवेदन पत्र के साथ में संलग्न करें, और पूर्व छात्र जो है नॉन कॉलेजिएट वो उक्त दस्तावेज परीक्षा आवेदन पत्र के साथ में संलग्न करें। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो नियमित पूर्व स्वयं पाठी हैं 2023 के स्नातक परीक्षा के द्वितीय भाग में प्रविष्ट हो रहे हों, उनको परीक्षा वर्ष 2024 के द्वितीय भाग के पाठ्यक्रम अनुसार अन्य अनिवार्य विषयों के साथ पर्यावरण विज्ञान की अनिवार्य विषय की परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा। साथियों, इस तरह की जो दिशा निर्देश हैं ये आपको अलग से पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। वीडियो बड़ा हो जाएगा, वीडियो लंबा नहीं करना है। बस आप तिथियों का ध्यान रखें। इसके लिए यदि कोई समस्या भी आपको आती है तो यहाँ पर देखो हेल्पलाइन नंबर भी आपके लिए दिए हुए हैं 9460 71 32 24 95 87 61 59 52। तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है साथियों, इसलिए संक्षिप्त जानकारी, संपूर्ण
बात मैंने आपको बता दी है। ऑनलाइन करने की प्रक्रिया आप खुद भी कर सकते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो इसकी एक वीडियो और बनाकर आप तक पहुंचा दी जाएगी। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आवेदन टू प्रिंट तक, तो वो प्रक्रिया आप तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन मैं अंत में यही कहूँगा कि यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप अपने नज़दीकी ई मित्र पर जाकर वहाँ आवेदन करवा दें समय के अंदर, क्योंकि घर पर अधूरी जानकारी से यदि आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो गलती होने की संभावना रहेगी। तो साथियों, ये थी आज की विशेष सूचना आपके लिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।